15 अक्टूबर 1931 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। वो कहते थे, छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कर्म से फरिश्ता बन गए। उन्होंने सपने देखे और दिखाए भी, सपने पूरे किए और हमें प्रेरणा दी कि हम भी कर सकते हैं। भारत के लिए उनके अनेक स्वप्न थे, जिसमें उनके 3 स्वप्न बहुत प्रमुख थे। उनका पहला स्वप्न था स्वतंत्रता का। वो कहते थे, हमारे इतिहास के 3000 साल में समस्त विश्व से लोग यहाँ आए, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें लूटा और जो कुछ हमारा था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा कभी नहीं किया। हमने किसी को जीतकर गुलाम नहीं बनाया, न कब्जा किया। उनकी संस्कृति और इतिहास को नष्ट नहीं किया, क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा पहला स्वप्न स्वतंत्रता का है। मेरा मानना है कि भारत ने स्वतंत्रता का पहला स्वप्न 1857 में देखा। हमें हर हाल में इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, उसकी जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। यदि हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। उनका दूसरा स्वप्न विकसित राष्ट्र का है। वो कहते हैं, हम 50 साल तक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। वक्त आ गया है कि खुद को विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हमारे अधिकतर क्षेत्रों में विकास दर 10% है। हमारी निर्धनता का स्तर गिर रहा है। हमारी उपलब्धियों को आज विश्व में मान्यता मिल रही है। इसके बावजूद हम आत्मविश्वास की कमी से खुद को विकसित, आत्मनिर्भर और आत्म आश्वस्त राष्ट्र के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा स्वप्न, भारत विश्व की बराबरी में खड़ा हो सके। उनका कहना था कि जब तक भारत विश्व की बराबरी में खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। हमें सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी बनना होगा। मुझे 3 महान लोगों, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके उत्तराधिकारी प्रोफेसर सतीश धवन और परमाणु मटेरियल के जनक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं इसे जीवन का महान अवसर मानता हूँ।